गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जो है सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और सबसे पहले अगर आपको चैनल को ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए। हमारा लोगो आपको दिख जाएगा इस तरह का, जिससे आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में, क्योंकि फेरिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए मैं आपको स्टार्ट करके अब दिखाता हूँ। फेरिंग्स का मतलब होता है ग्रसनी। ग्रसनी होता क्या है? दरअसल ग्रसनी को समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ग्रसनी जो है मुख गुहा पीछे की एक गुहा में खुलती है, यानी कि जो बकल कैविटी होती है आपके माउथ में, बकल कैविटी। बकल कैविटी आर ओपन इन अनदर कैविटी, मतलब एक कैविटी में खुलती है जिसे हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। ये जो है 12 पॉइंट मतलब कि 12.5 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होती है। 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये बात आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर होती है ये, और ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब का मतलब होता है नली के समान संरचना होती है। नली के समान संरचना होती है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं देख लीजिए। पहला है आपके सामने नासाग्रसनी, जिसे हम लोग नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। नेज़ोफेरिंग्स ये तालु के ऊपर का चौड़ा व कोमल भाग होता है, जिसमें एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र तथा एक जोड़ी कंठ कर्ण कलिकाओं और यूस्टेकियन नलिकाओं होती हैं, छिद्र में खुलते हैं। ठीक है। और अंतःनासा छिद्र जो है श्वसन से, कंठ कर्ण छिद्र कर्ण गुहा से संबंधित होता है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये नेज़ोफेरिंग्स होता है। नेज़ोफेरिंग्स मतलब जो आपका तालू वाला पार्ट होता है जिसको हम पैलेट बोलते हैं। पैलेट के ऊपर का चौड़ा भाग व कोमल भाग होता है, जिसे हम इंटरनल नेयर्स कहते हैं। और इसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब्स के छिद्र खुलते हैं, और इसके बाद ये जो है श्वसन से आपका कर्ण गुहा से ये संबंधित होता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा है मुख ग्रसनी। पहला था नेज़ोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स और तीसरा है लैरिंगोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स क्या है? ये तालु के नीचे स्थित होता है। यह भाग जो है भोजन के संवहन में क्या करता है? सहायता करता है भोजन के संवहन में, यानी कि भोजन की बात करें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भोजन है, मतलब भोजन भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र का काम करता है ये, ट्रांसफ़र टू अनदर पार्ट। ठीक है। ट्रांसफ़र का काम करता है ये मुख ग्रसनी ओरोफेरिंग्स। जबकि कंठ ग्रसनी में क्या होता है? इसमें कंठ यानी लैरिंग्स की जो लैरिंग्स लटका होता है आपके मुख में, बकल कैविटी में के पीछे तथा कोमल तालु के नीचे, ये क्या होता है? स्थित होता है। और इसमें 2 मार्ग के छिद्र खुलते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक होता है, पहला होता है इसमें खुलता है जो उसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे करता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए ग्रास नली का द्वार होता है, जिसे हलक या निगल द्वार यानी कि गलट कहा जाता है। गलट क्या करता है? गलट सामान्य रूप से बंद रहता है। ये केवल भोजन को निगलते समय ही खुलता है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। जो गलट होता है वो केवल भोजन को निगलने के लिए ही खुलता है। मतलब भोजन को जब आप निगल रहे हो, इनहेल कर रहे हो, बॉडी के अंदर इनहेल कर लेते हो जब आप, इनहेल करने के समय ही ये ट्यूब खुलता है, निगल द्वार जिसे गलट कहते हैं, खुलता ओपन होता है। ठीक है। इसके बाद होता है एपिग्लोटिस यानी कि घाटी द्वार, जिसे हम श्वास नली का द्वार कहते हैं। ये श्वास नली में खुलता है। और ग्लॉटिस पर श्लेष्मिका यानी कि म्यूसिलेजिनस से ढका होता है। इसमें जो है कुछ लचीली कार्टिलेज लाइक उपास्थि का बना होता है ये। और पत्तीनुमा एक पल्ला होता है जिसे घाटी ढक्कन या घाटी ढापन कहते हैं, यानी कि एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये एपिग्लोटिस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, मैं इसको छोटा करता हूँ यहाँ पे, और छोटा करके दिखाना चाहता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको दिख रहा होगा।
पर इसको थोड़ा सा मैं पहले नीचे की ओर ले लेता हूँ। पहले ऊपर की साइड हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका नाक वाला पार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये माउथ वाला पार्ट है आपका, ये यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो है एपिग्लॉटिस है, मतलब नासागृह भी कह सकते हो इसे। यहाँ पे मुख ग्रसनी है, ये कंठ ग्रसनी है तीसरा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको डायग्राम्स में। पहले हम लोग इधर की साइड से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको जो है ये है आपका एक्सटर्नल नासा छिद्र, यहाँ पे ये वाला पार्ट। ये आपका जो है हार्ड पैलेट है और ये आपका जो है मुख गुहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहीं पे भोजन क्या हो रहा है आपका इधर की साइड आ रहा है। और ये है आपका मुख, यहाँ से आप भोजन को क्या करोगे अंदर की तरफ, यहाँ पे दांत होंगे, टीथ होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि टीथ क्या करते हैं, भोजन को कुतरने का, काटने का काम करते हैं। फिर यहाँ से सलाइवा मिलता है जीभ के थ्रू और ये बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। ये दांत होते हैं, ठीक है, आपको मालूम है, जीभ भी मालूम ही है, ठीक है। सो यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है ये है टॉन्सिल। टॉन्सिल जो लटका हुआ होता है टॉन्सिल, ये अटैच्ड होता है एलिजीव से जो अटैच्ड होता है। और ये जो होता है आपका कोमल तालु यानी कि सॉफ्ट पैलेट से जुड़ा होता है, ये यानी कि सॉफ्ट पैलेट से जुड़ा होता है अलीजिहा, फिर टॉन्सिल्स उससे जुड़ा होता है। अब उसके बगल में जस्ट होता है, क्या होता है आपका नेज़ोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स का मतलब कि ये जो नाक से आपका आ रही है हवा वो इधर से होके गुजरेगी, ठीक है। और वहीं अगर बात करें जो भोजन है वो यहाँ से इसके बगल से आएगा, यानी कि ये ओरोफेरिंक्स से होके आ रहा है, ठीक है। सो ये ओरोफेरिंक्स, इसके बाद ये लैरिंगोफेरिंक्स है, मतलब तीनों फेरिंग्स यहीं पे है, नेज़ो, ओरो और लैरिंगो, NOL करके आपको याद रखना है, NOL मतलब नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। सो ये तीनों आपको दिख रहे होंगे। ये वाला पार्ट नेज़ो है, ये है ओरोफेरिंग्स और ये है लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। सो ये है आपका पार्ट। यहाँ पे नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस, जैसे ये है आपका फेरिंग्स, ऊसोफेगस, ग्रास नली जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे ये भोजन नली का द्वार है, मतलब ये भोजन नली वाला द्वार है। और ये घाटी द्वार के ऊपर का घाटी ढापन है, जहाँ से मतलब ये वाला जो पार्ट है वही है ढक्कन। क्या होता है कि भोजन वाला पार्ट हमेशा बंद रहता है, जब भोजन को निगलना होता है तभी ये ओपन होगा, खुलेगा। बट ये वाला पार्ट जो है आपका ओपन होता रहता है, खुलता बंद होता रहता है। सो इसको, ये है हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रैकिया है, इस ट्यूब का नाम ट्रैकिया, जिसमें श्वास नली हम कहते हैं, श्वास नली, ठीक है। सो वो ये वाला पार्ट है। मतलब अगर आपको सिंप्लीफाई मैं समझाना चाहूँ तो ये वाला जो पाथ है वो आपका श्वास नली वाला पाथ है, श्वास नली वाला पाथ है ये, ठीक है। और वहीं ये बात करें तो ये आपका जो है भोजन वाली नली का पार्ट है, ठीक है। यानी कि फूड पाइप है ये, इसे हम फूड पाइप बोलेंगे, इसे हम लोग विंड पाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विंड पाइप, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा डायग्राम आपको। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिएगा। सो हम लोग चलते हैं अब ऊसोफेगस के बारे में। सो यहाँ पे ऊसोफेगस आपको दिख रहा होगा। सो ऊसोफेगस देखिए, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। ऊसोफेगस जो है 25 सेंटीमीटर लंबी पेशी नली होती है और निगल द्वार के माध्यम जो है इसी माध्यम में ये खुलता है। इसमें गर्दन वक्ष भाग से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश आमाशय में ये क्या करता है, आगे की ओर खुलता है। इसके बाद ऊसोफेगस की दीवार पर पाचन ग्रंथियाँ न होकर क्या होती हैं, इसमें म्यूसिलेजिनस ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं। और इनमें से स्रावित श्लेष्म क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण, मतलब क्रमाकुंचन गति के कारण नली में भोजन आसानी से फिसल कर क्या होता है, आमाशय तक पहुंचता है। मतलब जो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे फिर से मैं देखिए डायग्राम पे आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे जो हमने भोजन किया, ठीक है, यहाँ पे सो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ही ये भोजन जो है फिसलता हुआ, मतलब तेज़ी से फिसलता हुआ
हमारे स्टमक में प्रवेश करता है। सो स्टमक में पहुंचने की प्रक्रिया ऐसे ही होती है, इस प्रोसेस के थ्रू होती है। और इस प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है कि भोजन जो है, मतलब फूड जो है वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है, आमाशय तक पहुंचता है कम्प्लीटली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सो आगे है स्टमक। स्टमक क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। स्टमक का मतलब होता है आमाशय। यह डायफ्राम के नीचे, मतलब डायफ्राम, अगर बात करें डायफ्राम की, तो ये अगर मान लीजिए आपका ये फेफड़ा है, तो ये वाला पार्ट होता है डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, डायफ्राम के नीचे। ठीक है, इस तरह का शेप होता है ये। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। उदर गुहा के बाईं ओर एक थैली नुमा संरचना होती है। इनमें से अनेक फैलने वाली अनुलंब भंज होते हैं, जिन्हें हम र्यूक कहते हैं। ठीक है, सो डायफ्राम के नीचे ये होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसे हम आमाशय बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट। और ये 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। उदर गुहा में बाईं ओर ये थैली नुमा एक संरचना होता है। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब जो आमाशय होता है इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है कार्डिक पार्ट होता है, ठीक है, और एक होता है आपका जो पाइलोरिक, फंडिक और बॉडी, यानी कि बायां बड़ा पिंडक हृदय भाग, दूसरा है दायां छोटा पिंडक पाइलोरिक भाग, तीसरा है ऊपरी बुघनी भाग, चौथा है मुख्य बॉडी आकार। सो ये 4 पार्ट में बटे हुए हैं। अब आगे की हम लोग चलते हैं कि ग्रास नली का जो, यहाँ पर मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ कि जो ग्रास नली का अंतिम द्वार होता है, जिसे हम लोग कार्डिया कहा जाता है, जो हृदय संकोचक यानी कार्डिक स्पाइंटर पेशी द्वारा घिरा रहता है, ये भोजन को आमाशय से वापस नहीं जाने देता बिल्कुल। ये जो कार्डिया वाला भाग होता है, मतलब जो ग्रास नली, ऊसोफेगस का जो लास्ट पार्ट होता है, ऊसोफेगस का जो ऊसोफेगस नली है, ऊसोफेगस नली यानी कि ये जो वाली नली, ये आगे जाके किस में खुल रही थी, आमाशय में खुल रही थी। सो ये वाली नली यहाँ पे जो होता है एक भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कलर बदल देता हूँ मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। इस वाले पार्ट को जो है कार्डिया बोलते हैं, कार्डिया। और ये क्या करता है कि जो आमाशय में, मतलब यहाँ पे जो भोजन पहुँच चुका है, इसको वापस नहीं जाने देता ऊपर की साइड, यानी कि वापस नहीं जाने देता। ठीक है, सो ये काम है इसका। ठीक है, सो ये काम है इसका कि ये भोजन को वापस नहीं जाने देता है। इसी प्रकार जो पाइरोलिक संकोचक होता है, वो आमाशय में ग्रहणी के मध्य में जोड़ पर होता है। ये भोजन को आंत में से आमाशय में जाने से रोकता है। ठीक, बिल्कुल। ये पाइरोलिक वाला भी कार्डिया की तरह ही काम कर रहा है। जैसे कार्डिया क्या कर रहा है, स्टमक से भोजन को वापस नहीं जाने दे रहा है, वैसे ही पाइरोलिक स्फिंक्टर यानी कि पाइरोलिक संकोचक ये आमाशय व ग्रहणी के मध्य पे होता है, मतलब जो ग्रहणी होती है। सो ग्रहणी से वापस, मतलब जो आंत में भोजन चला गया, वहाँ से उनसे वापस जो है आमाशय में, स्टमक में आने नहीं देता। ठीक है, ये काम है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आमाशय का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे सो टोटली इसको 4 पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 4 पार्ट में बटा हुआ है ये इस तरह का। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, सो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये ग्रास नली है। यहीं पे कार्डिया होता है जो यहाँ से भोजन को वापस नहीं जाने देता। और ये है आपका हृदयी खांच यहाँ पे। ठीक है, ये बुघनी वाला पार्ट है, ये बॉडी वाला पार्ट है, और ये आपका जो है कोड़ीय खांच यानी कि पाइरोलिक वाला भाग है ये पाइरोलिक वाला। सो पाइरोलिक से मतलब कि एक चीज़, ये पाइरोलिक वाला पार्ट से जो भोजन वापस नहीं आता इसमें। दूसरा है कि यहाँ से भोजन यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि कार्डिया होता है, यहाँ पे पाइरोलिक संकोचक की वजह से नहीं जा पाता। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये ग्रहणी से मतलब वापस भोजन को नहीं जाने देता यहाँ पे, मतलब भोजन का फ्लो इस तरह हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए यहाँ पे। सो ये इसी आपका जो है स्टमक के बारे में एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। देखिए, एक बुघनी वाला पार्ट हो गया, और हृदयी खांच वाला हो गया, एक बॉडी हो गया, एक पाइरोलिक संकोचक हो गया। सो ये चारों पार्ट्स आपको समझ लेने चाहिए। कार्य की बात करें आमाशय के, तो कार्य, बहुत सारे कार्य हैं। फंक्शन ऑफ
स्टमक भोजन का संग्रह करता है, बिल्कुल बहुत सारी बात, भोजन का संग्रह यहीं पे होता है। और अमाशय की दीवारों के जो मूवमेंट के से क्या होता है, भोजन जो है लुगदी के रूप में तैयार होता है, मतलब कि एक मिक्सचर तैयार होता है। और ये भोजन में क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो अमाशय की दीवार में अनुमानतः 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कह सकते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, और ये गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस जो है आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का आंशिक पाचन कर देते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का आंशिक पाचन करना। इसके बाद है अमाशय में शर्करा, जल में घुले पदार्थ, अल्कोहल, औषधि का अवशोषण होता है। ये बात भी आपको यहाँ पे जानकारी रख लेनी चाहिए। अगला है कि जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में उपस्थित पैराइटल ऑक्सिनिक कोसेल से स्रावित होता है HCl, और HCl जो है भोजन के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, भोजन के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है। पायरोलिक अमाशय में म्यूकोसा गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है, जो गैस्ट्रिक जूस को स्राव को क्या करता है, बढ़ाता है, प्रेरित करता है। सो ये था स्टमक और फेरिंग्स के बारे में। सो आपको मैंने फेरिंग्स और स्टमक के बारे में बता दिया रफली। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फेरिंग्स होता है वो बकल कैविटी से अंदर की ओर, मुख गुहा के अंदर की ओर स्थित होता है। और ये फेरिंग्स जो होता है, ये स्टमक फेरिंग्स के बाद जो ऊसोफेगस आता है, ऊसोफेगस के बाद ये वाला पार्ट आता है, स्टमक वाला पार्ट। ठीक है, सो मतलब जब भोजन बकल कैविटी से फेरिंग्स के रास्ते होते हुए वो ऊसोफेगस से क्या होता है, स्टमक में पहुंचता है। और उस तरह से स्टमक में क्या होता है, 4 पार्ट्स होते हैं। एक कार्डिया ऐसा होता है कि जो स्टमक से भोजन को वापस ऊसोफेगस में नहीं जाने देता, और एक पायरोलिक स्फिंक्टर होता है, ये जो ग्रहणी से मतलब ड्यूडेनम से स्टमक में भोजन को वापस नहीं आने देता। सो ये सारी चीज़ें थी, और आज की क्लास आपको जो है आई होप समझ में आ चुकी होगी आपको। सो समझ में आ चुका है तो आप लोग जो है इसे लाइक करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर करिएगा अपने जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, सभी को शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्द ही हमारे 1000 होने वाले हैं, सो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब इसे कर लीजिए। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।